हाँ बेटा, आपने पिछली क्लास में रिक्तिकाओं के बारे में पढ़ा और रिक्तिकाओं में चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिकाओं के बारे में। तो ये कंप्लीट मामला हो गया था। फिर मैंने आपसे ये बोला था कि जो अगला टॉपिक होगा अपना वो संकुलन क्षमता का होगा। तो बेटा आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि ठोसों के अंदर अवयवी कण जो होते हैं एक निश्चित व्यवस्था में क्या रहते हैं बेटा, व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन इस व्यवस्था के बाद भी उनके मध्य कुछ रिक्त स्थान रह जाता है अवयवी कणों के मध्य, और उन रिक्त स्थानों को आप लोगों ने नाम दिया था बेटा रिक्तिका। जो मैंने कहा था आप लोगों से, क्या बोला था उनको, रिक्तिका। अब बात यह है कि यहाँ पर अगला जो टॉपिक पड़ता है रिक्तिका के बारे में, पिछली क्लास में हो गया था मामला संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का मतलब होता है क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों के द्वारा, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों के द्वारा, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है, घेरा गया जो स्थान होता है उसे उस ठोस की संकुलन क्षमता कहते हैं। तो क्या बोला, फिर वापस बोल रहा हूँ बेटा आप लोगों को कि ठोसों में अवयवी कणों के द्वारा, ठोसों में अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसकी संकुलन क्षमता बोलते हैं। तो पहली बात तो ये संकुलन क्षमता का हम सूत्र बोलें कि भाई संकुलन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो इसका एक सूत्र है संकुलन क्षमता बराबर, संकुलन क्षमता बराबर क्रिस्टलीय ठोस में एक अवयवी कण का आयतन बटा क्रिस्टलीय ठोस का कुल आयतन। तो इस चीज़ को समझो बेटा, क्रिस्टलीय ठोसों में या ठोस में, क्रिस्टलीय ठोस में एक अवयवी कण का आयतन बटा क्रिस्टलीय ठोस का कुल आयतन। ठीक है बेटा। अब अगला जो है अपन जैसे प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालना चाहें तो प्रतिशत संकुलन क्षमता के लिए तो हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रतिशत संकुलन क्षमता। ये तो पहला सूत्र हो गया अपना नंबर 1। अब दूसरा सूत्र इसी में बना देते हैं इसको अपन यहाँ सेकंड नंबर कि यहाँ बोले बेटा प्रतिशत संकुलन क्षमता, प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर करके वही क्रिस्टलीय ठोसों में एक अवयवी कण का आयतन बटा क्रिस्टलीय ठोस का कुल आयतन इंटू अपन 100 कर देंगे। इंटू क्या कर देंगे बेटा, इसमें इंटू क्या करोगे, इंटू आप लोग क्या करोगे, 100 करोगे। तो ये हो गया प्रतिशत संकुलन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र। तो वापस सुन लो बेटा, संकुलन क्षमता का मतलब होता है क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों के द्वारा उसके कुल आयतन का जितना भाग अवयवी कणों के द्वारा घेरा होता है उसे ही उसकी क्या बोलते हैं बेटा, संकुलन क्षमता कहते हैं। समझ में आ गई। तो ये संकुलन क्षमता का सूत्र है, आप लोगों को बाद में इसी सूत्र को अप्लाई करना है। अब आप लोग अलग अलग, जैसे आप लोगों को मैंने बेटा एकक कोष्टिका के प्रकार बताए थे, और एकक कोष्टिका के अंदर सबसे पहली बात है कि अपन सबसे नंबर 1 संकुलन क्षमता निकालेंगे FCC की। FCC का मतलब जान गए आप लोग, या हम इसको बोल सके HCP या हम बोलें इसको CCP। FCC, HCP, CCP। FCC का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको फलक केंद्रित एकक कोष्टिका बोलेंगे। HCP भी वही स्ट्रक्चर होते हैं जिसको आप लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे, जो पिछले में आपको निबिड़ संकुलन में आप लोगों को मैंने बताया। अगला है CCP का मतलब अपन जानते हैं, CC का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, अर्थात घनीय निबिड़ संकुलन की बात करें तो सब एक ही सिस्टम है। कि सबसे पहली बात है कि बेटा आप लोग मानो अवयवी कणों को गोला, क्या मान रहे हैं, गोला मानेंगे। तो सबसे पहले अपन एक इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्ट्रक्चर इस प्रकार से ध्यान रखना बेटा, स्ट्रक्चर में आप लोग जानते हैं FCC की संरचना के अंदर घन के 8 कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी अवयवी कण उपस्थित होता है। क्या होता है बेटा, तो इस प्रकार से जालक बिंदु की संख्या उसके अंदर कितनी होती है, 8 +
6 बराबर कितनी होगी बेटा 14 होती है। अब आप लोग अवयवी कणों को जमाओ, एक अवयवी कण को अपन ने जमाया, दूसरे को जमाया, तीसरे को जमाया, ठीक है, बाकी में जमाने की आवश्यकता नहीं है। और किसी एक फलक की, क्योंकि अपन एक के बारे में है तो यहीं से अपन बात कर लेते हैं, यहाँ अपने इस अवयवी कण को जमा दिया तो यहाँ पर अपन ने इसको A, इसको B और इसको C माना, समझ में भाई। तो यहाँ पर ये FCC की स्ट्रक्चर है, किसकी है बेटा, FCC की संरचना है बेटा, ये FCC की संरचना है। बाकी अवयवी कणों को हमने दर्शाया नहीं है, ऐसा नहीं है कि अपन दर्शा सकते हैं, लेकिन अपन को दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल अपन इतना सा आप लोगों को बताया था कि FCC की संरचना में केवल आप लोगों को इन्हीं अवयवी कणों को। अब यहाँ पर सबसे पहली बात है कि यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं बेटा, कोर। माना कि यहाँ पर कोर लंबाई स्मॉल a है, क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से प्रत्येक कोर की लंबाई कितनी है, तो यहाँ बोलेंगे सबसे पहली बात माना FCC संरचना में, या फिर माना कोर लंबाई बराबर स्मॉल a, ठीक है। फिर यहाँ पर अवयवी कण की त्रिज्या, जिसको अपन अर्धव्यास बोलते हैं, त्रिज्या बराबर क्या बोलता है बेटा, स्मॉल r। समझ में आ गई बात। सबसे पहली बात है अवयवी कण को क्या मान रहे हैं अपन, एक गोला मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, तो हम जानते हैं बेटा गोला, एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब होता है। पक्की बात, ठीक है बेटा। अब बात समझने की ये है कि बेटा सबसे पहला काम अपन ने यहाँ देखा, माना कोर लंबाई, यहाँ पर प्रत्येक कोर की बात करो तो कोर लंबाई स्मॉल a, अवयवी कण की त्रिज्या स्मॉल r, और एक गोले का आयतन, अवयवी कण को अपन ने क्या माना, गोला माना, एक अवयवी कण का आयतन अपन ने क्या बोला, 4/3 पाई r क्यूब होता है। पहली बात तो ये हो गई आप लोगों की, इसको अपन अलग अलग भाग में बता सकते हैं। फिर उसके बाद अपन को क्या करना है, FCC के अंदर एक अवयवी कण का आयतन ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा, आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात है FCC संरचना में अवयवी कणों की संख्या, हाँ बेटा, अवयवी कणों की संख्या जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि अवयवी कण अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अपन जानते हैं कि FCC के अंदर घन के 8 कोनों के साथ साथ उसके प्रत्येक फलक पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर अपन जानते हैं कि बेटा 8 तो इसके अंदर क्या है बेटा, 8 यहाँ पर इसके कोने हैं, कोने इंटू 1/8 प्रति कोना परमाणु, अणु, आयन, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रति कोना अवयवी कण का योगदान, अवयवी कण का योगदान, समझ में आई। अब बेटा फलक पर भी होते हैं, प्लस फलक कितने हैं बेटा, 6 क्या है यहाँ पर, फलक, 6 फलक इंटू योगदान क्या है बेटा, 1/2 प्रति फलक अवयवी कण बोलते हैं बेटा, है ना, अवयवी कण बोलो, परमाणु बोलो, मैं आपको वापस वो। फिर आप लोग जानते हैं बेटा अच्छी तरह से इस चीज़ को देख लिया। अब आप लोग इसको अच्छी तरह समझ लो। उसके बाद इसी का अगला पॉइंट आया, तो अवयवी कण कितने आए टोटल अपने बेटा, तो FCC में मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा दूँ, यहाँ तक तो देख लो, समझ में आ गया। अब FCC में माना कोर लंबाई हमने A कर दी, अवयवी कण स्मॉल r कर दिया, एक गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब कर दिया। अब FCC संरचना में अवयवी कणों की संख्या अपन जानते हैं, 8 कोने इंटू 1/8 प्रति कोना परमाणु का योगदान, प्लस 6 फलक इंटू 1/2 प्रति फलक परमाणु। समझ में आ गया बेटा। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। मिटाने के बाद अगला जो है इसके अंदर भाई कितने आए बेटा, अवयवी कण बराबर आपके हो गए बेटा 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 बराबर कितने आए बेटा, 4। सही। अब 4 अवयवी कण आए। अब आप लोग क्या करोगे बेटा, हम जानते हैं कि बेटा एक अवयवी कण का जो आयतन है, एक अवयवी कण का आयतन हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं एक
अवयवी एक अवयवी कण का आयतन, एक अवयवी कण का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा, तो अवयवी कण कितने हैं हमारे पास? एफसीसी में अवयवी कण कितने हैं? एफसीसी में अवयवी कणों का आयतन बराबर 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। ये बराबर क्या हो गया बेटा? 4 चौक 16, 16/3 पाई आर क्यूब। इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 डालो। आई बात समझ में? तो सबसे पहले फिर वही बात 8 × 1/8 प्लस 6 फलक × 1/2 बराबर 4 कण आ गए। अवयवी कण मानो, अभी एक अवयवी कण का आयतन हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। कण क्यों बोला? कण क्यों गोला है इसलिए हमने 4/3 लिया। फिर एफसीसी में अवयवी कणों का आयतन बराबर 4 × 4/3 पाई आर क्यूब बराबर आएगा अपना बेटा 16/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब अगला है अपन इसके अंदर पूरे क्रिस्टलीय जालक का संपूर्ण आयतन ज्ञात करेंगे। तो अपन यहाँ कहते हैं कि त्रिभुज लिया है अपन ने, तो आपकी समीकरण पहली वाली में समीकरण लिख देता हूँ यहाँ पर वापस 16/3 पाई आर क्यूब समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी से तो हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय में अपन जानते ही है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी से, अब देखो बेटा यहाँ पर हमको ए सी निकालना है। क्या निकालना है? तो अब ए सी से लिखेंगे बेटा ए सी से, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर है बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस आपका क्या हो गया बेटा? ये बी सी स्क्वायर। क्या हो गया? बी सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ए है, यहाँ से यहाँ तक भी बेटा ये कोर लंबाई ए है कि नहीं है? यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, तो सभी कोर लंबाई ए है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं बेटा ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ए सी स्क्वायर बराबर अपन वापस बोले ए सी स्क्वायर बराबर बेटा आपका क्या हो गया? 2a स्क्वायर। पक्की बात। और हम जानते हैं बेटा ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बराबर अपन ए सी स्क्वायर को ए सी करें तो क्या हो जाएगा? ए अंडर रूट 2। बात सही है। अब देखो बेटा सही मायने में अपन ये तो समझ में आ गया होगा, मैथ्स वाले हो बायो वाले हो, सरल सी बात है। त्रिभुज ए बी सी से लिया, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और यहाँ पर ए सी बराबर हो गया आपका ए अंडर रूट 2। अब यहाँ देखो बेटा ए सी की फ़ोटो देखनी है अपन को। अब सबसे पहली बात है कि मैं इसको वापस थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो अपना ए सी बराबर क्या आया? देख सकते हो ए सी बराबर क्या है बेटा? ए सी बराबर ए अंडर रूट 2। सही है। अब देखो ए सी, यहाँ देखो एक अवयवी कण, दूसरा, तीसरा। अपन जानते ठोसों के अंदर प्रत्येक अवयवी कण आपस में क्या करता है? टच करता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं ये रहा ए, दूसरा अवयवी कण और ये तीसरा, तीनों अवयवी कण ले लिए 1 2 3। अब ये मत कहना सब आप यहाँ तो छोटे बनाए थे आपने, अब क्योंकि अपन जानते हैं बेटा बिल्कुल टच करते हुए रहते हैं ये। तो एक अवयवी कण, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये तो है आपका ए, और यहाँ पर आपका है सी दिखाई दे रहा है। यहाँ मैंने बताया कि अवयवी कण का जो त्रिज्या है अर्धव्यास है स्मॉल आर, यहाँ पर भी एक आर, ये दूसरा आर, ये तीसरा, ये चौथा आर हो गया। बात समझ में आई? तो बेटा सही बात है। तो ए सी बराबर क्या है? ए सी बराबर है आपका 4r। सही है। ए सी देखो 1 आर, 2 आर, 3 आर और ये 4 आर। तो अभी इस समीकरण के अंदर अपन ए सी का मान रखेंगे। तो ए सी बराबर अपन ने कर दिया 4r, तो 4r बराबर ए अंडर रूट 2। ए क्या चीज़ है? कोर। घन की एक तरह से अपन कह सकते हैं कोर है। अब ए बराबर क्या है बेटा? ए बराबर है आप लोगों का 4r अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है बेटा। अपन जानते हैं बेटा एक घन पूरा घन है कि नहीं है? एक घन का जो आयतन है हम जानते हैं। वापस आ जाते हैं, फिर मैं यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको देख लो, इसको मिटा देता हूँ मैं। ये ए वाला ख़त्म हो गया मामला, यहाँ से यहाँ तक का। और ए सी बराबर 4r आ गया।
4r। तो अपन जानते बेटा एक घन का आयतन, एक घन का आयतन बराबर होता है बेटा भुजा क्यूब है। सही है गलत है? और आपकी भुजा क्या है? ए। भुजा क्यूब अर्थात यहाँ पर भुजा बराबर आपका क्या है? ए। तो अपन कह सकते हैं बेटा ए क्यूब। क्या हुआ? ए क्यूब। अब यहाँ ए दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। अब इस वाली समीकरण से अपन इसका मान रखेंगे तो ए क्यूब अर्थात यहाँ पर अपन कहेंगे बेटा 4r √2 का क्यूब। सही है? तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो आपका आ गया बेटा 64r³ अपॉन 2 √2। तो समीकरण नंबर आपकी कौन सी हो गई बेटा? ये 2 हो गई। 2। तो अब ये 2 समझ में आ गई। एक समीकरण मैंने 16/3 πr³ लिखी रखा है और दूसरी समीकरण आप लोगों की आगे बेटा 64r³/2 √2। अब आपको क्या करना है? संकुलन क्षमता वाला सूत्र अप्लाई करना है। एक अवयवी कण का आयतन है और ये संपूर्ण क्रिस्टलीय जालक का आयतन मतलब घन का आयतन। तो हम कह सकते हैं बेटा प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर एक अवयवी तो 16/3 πr³ बटा क्या करोगे बेटा 64r³ अपॉन 2 √2। सही है? और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो इसलिए इसको अपन करेंगे 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको काटोगे पीटोगे है ना, सब मैं आप लोगों को सीधा का सीधा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसकी जो संकुलन क्षमता है बेटा है वो है 74%। कितनी आएगी? 74%। प्रतिशत में 74% आएगी। और वैसे देखें तो ये क्या आएगा? अपन 100 की बात करें तो 100 से गुणा मत करो उसको, तो वहाँ पर 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 74। सही है? तो यहाँ पर इसकी संकुलन क्षमता 74%। अब आप समझ में आ गई कि यहाँ पर FCC संरचना हो, HCP संरचना हो या CCP संरचना हो तो उनमें अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया जो आयतन है वो 74% और रिक्तिकाओं के द्वारा घेरा गया आयतन कितना हो गया बेटा? 26% हो गया बेटा। तो ये FCC था, इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप त्रिभुज बनाना, पाइथागोरस प्रमेय लगाना, आप लोग सबसे पहले FCC में 4 अवयवी कणों का आयतन ज्ञात किया। 4 कण होते हैं इसलिए ये हो गया। और एक घन का आयतन ज्ञात कर लोगे। यहाँ पर 16/3 πr³ और 64r³ बटा, और जब निकालोगे तो 74% अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन और 26% रिक्तिकाओं के द्वारा घेरा गया आयतन होगा। ठीक है बेटा? अब अपन नेक्स्ट